शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। अरशद नदीम ने एशियन टाइटल अब भी अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो 86.4 मीटर की करके गोल्ड मेडल जीता। भारत के सचिन यादव 85.16 की थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। जीत के बाद अरशद नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1973 के बाद किसी पाकिस्तानी का यह पहला गोल्ड मेडल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ढोल की थाप पर रक्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कोयटा में अमन अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलोचिस्तान भर से कबायली और सियासी अमायदीन, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी शरीक होंगे। जिरगे के दौरान बलोचिस्तान में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और अमायदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सबोताज करने के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। ISPR के मुताबिक कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जाहिरियत के बढ़ते रुझान को खतरनाक करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा है कि मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। बलोचिस्तान के ज़िला सोराब में बैंक और मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों पर मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले। सोराब पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी घर पर हमले में शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, सोराब बाजार में बैंक लूटा गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी ने लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। भारतीय प्रॉक्सीज ने भारत के कहने पर कार्रवाई की। हमला रियासती रिट चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। रात गए जिला इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करके फोर्सेस तैनात कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सोराब हमले की मजम्मत। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोराब को खिराज अकीदत। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे तक फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। भारतीय फौज के आला जनरल ने पाक फजाइल के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहम ये नहीं है कि भारत के कितने तैयारे गिरे हैं, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे और उसके बाद भारत ने क्या किया। गुज़श्ता रोज बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार भारत के तैयारे गिरने का एतराफ़ किया था। IMF ने एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस तहाल लीगल न होने पर बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली मुख्तस करने पर IMF को तशवीश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालिबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएँ। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर भी वर्चुअली बात होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रियर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़म का भी इजहार।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नवी बार कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। तिजारत के जरिए मुमकिना तौर पर जौहरी जंग रोकने में कामयाब रहे, जिस पर फ़ख्र है। जंग बंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसाएं। मुस्बत मुआशी इशारियों का असर, पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी खुद के माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़े कमी आई और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 9 मई केस में थाना रमना पर हमला जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्जिमान सियासी जमात के रुकन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुल्जिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अवाम में दहशत फैलाकर मुल्जिमान अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आईनी हक है। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदालत के मुल्जिमान को दहशतगर्दी साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा। तमाम सज़ाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर बानी PTI से मुलाकात में नाकाम। इस्लामाबाद में 4 रोज़ क़याम के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुँच गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का वफ़द बानी PTI से मुलाकात और सियासी मसाइल पर खामोश सिफारतकारी की उम्मीद रखता है। ताहम ये वफ़द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से राबता नहीं कर पाया, इसलिए वफ़द के क़याम की मुद्दत बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफ़द को आज वापस अमरीका रवाना होना था। वफ़द का ख्याल है कि बानी PTI को उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। ये वफ़द चंद महीने कबल भी पाकिस्तान में बानी PTI और एक आला ओहदेदार से मुलाकात कर चुका है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरख्वास्त NA 18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में अफगान नाज़िम उल उमूर की हैसियत को सफ़ीर के दर्जे तक बढ़ाया जाएगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की राह हमवार होगी। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बरादरी से भारतीय मुसलमानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, भारत में मुसलमानों से नफरत अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। भारतीय रियासती इदारों की मिली भगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत को हवा देना इलाकाई अमनो हमआहंगी के लिए ख़तरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सदर को अपने इंतखाबी हल्कों के अवामी मसाइल और हल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म।
गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिलती है। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा, ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये इंटरचेंज दीदा ज़ेब और शाहकार होना चाहिए। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर, 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुरबत और सखर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जहलम, जफरवाल समेत गिरदो नवाह में बारिश। इस्तोर में कई रोज़ से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। द्यामी रोड चलास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जो जाल में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कुराकरम बंद, मज़ीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नीलम और भिम्बर में तेज़ हवा के साथ बारिश। रती गली, झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरियाई नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि केपी का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाह में इजाफे का तो नहीं कह सकते, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स कम करने का कहेंगे। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस पर ज़्यादा खर्च करेंगे। अमन ओमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। जम अजला में फंड्स लाजमी लगाना होंगे। विफाक से भीख नहीं मांगेंगे। 11वां NFC अवार्ड आने वाला है, सूबे का हिस्सा दिया जाए। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त से मुलाकात। एग्री ई मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर इत्तफाक। कार्बन मार्केट, एयर क्वालिटी और कार्बन क्रेडिट पर बैनुल-अक़वामी मुआवनत पर जोर। ATB के वक्त को ब्रीफिंग में बताया कि किसानों के लिए आसान कर्जे क्लाइमेट रेजिलेंट ज़रई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोग्राम में ज़राअत, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका इदारे शिराकतदार हैं। नेशनल हाईवे कराची पर कायदाबाद के करीब बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से मलीर हॉल तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। कुर्बानी के जानवर खरीद कर जाने वाले शहरी भी ट्रैफिक जाम में फंस गए। इर्द गिर्द की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुँच गया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 30% नेटवर्क पर बिजली चोरी और बिलों की अदायगी के तनासुब से लोड शेडिंग की जाती है। मुफ्त बिजली की फरहमी मुमकिन नहीं है। लाहौर के इलाके अपर मॉल पर शॉपिंग मॉल के सामने फायरिंग का मुकदमा दर्ज। SHO की मुद्दियत में थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ ताक़ुब के बाद मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि तहकीकाती टीमें मुलजिम से तफ्तीश कर रही हैं। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। तलाश जारी। कराची के इलाके डिफेंस ख़ैबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मोटरसाइकिल राइडर मुर्तज़ा जाँ बहक हो गया। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। कार ड्राइवर गिरफ्तार। जाम सादिक पुल और कारसाज के करीबी हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए। शहर में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 377 हो गई है।
सादिकाबाद के निजी अस्पताल में गैर ज़रूरी ऑपरेशन करने का इंकशाफ, सेक्रेटरी सेहत का नोटिस, अस्पताल सील। महकमा सेहत के मुताबिक निजी अस्पताल में 15 रोज़ के दौरान डिहाइड्रेशन के 24 मरीजों के अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए। महकमा सेहत की टीम चक 212 पहुँच गई। लाड़काना खैरपुर रोड पर सेशन जज लाड़काना के स्क्वाड पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से स्क्वाड में शामिल एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। सेशन जज लाड़काना सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। वाकया टंडो मस्ती थाने के हुदूद में पेश है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट की खरीदारी के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए दरकार हैं। महकमा पुलिस को जैकेट्स के लिए 77,76,000 और हेलमेट्स के लिए 22,20,000 रुपए दरकार हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद में व्यापारी से कुर्बानी के जानवर छीनने का वाकया। कराची पुलिस चीफ के SHO अजीजाबाद की 1 साल सर्विस जब्त करने के अहकामात। एडिशनल IG की 3 रोज के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। कहा कि 3 रोज में जानवरों और रिक्शे को तलाश किया जाए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बहाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश।